Hello friends, welcome back to our YouTube channel Money Mantra Trading Academy. And as per my promise, जिसके लिए कि चैनल शुरू किया था, मैंने आपको बोला था कि जल्द से जल्द आपके लिए शेयर मार्केट का प्रॉपर कोचिंग बेसिक से लेके एडवांस तक आपको इस चैनल के द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों उसी चीज़ की आज शुरुआत हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना जॉब कर रहे हैं, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, साथ ही साथ पार्ट टाइम इनकम के लिए शेयर मार्केट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ एडिशनल फंड्स हैं, जो चाहते हैं कि अगर बैंक एफडी या बाकी चीज़ों से ज़्यादा हमें यहाँ से रिटर्न आ रहा है तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें, लेकिन कैसे करें मालूम नहीं है, कहाँ पे करें मालूम नहीं है, कन्फ्यूजन है, कुछ रूमर्स है, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं जिनको सुन के करने के लिए जाते हैं और फिर सिर्फ परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, कोई भी चीज, शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस, कोई भी कॉन्सेप्ट जिसमें आपको पैसा डालना है और उसको बिजनेस के तौर पे चलाना है, तो उसके बेसिक्स दोस्तों बेसिक्स मालूम होना जरूरी है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आप उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, कोई बोल रहा है भाई एक्स कंपनी के शेयर्स में पैसा डाल, वो 1 साल में बढ़ने वाला है, 2 साल में बढ़ने वाला है। तो आपका एनालिसिस उसमें क्या है? कल को अगर वो 1 साल में बढ़ने की वजह आधा हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो बेटर किसी की सुनने की बजाय खुद अगर आप एनालिसिस करेंगे, खुद समझेंगे, तो ये बेहतर रहेगा। होगा क्या दोस्तों, ये एनालिसिस करने के लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है, जो भी चीजें आपको समझनी है, वो स्किल्स डेवलप करने में, वो चीजें समझने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो टाइम तो देना ही पड़ता है, अभी टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये जो चीज है, प्रॉब्लम इस सेक्टर में, एक सेगमेंट में, शेयर मार्केट में मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों। समझिए, थोड़ा सा टॉपिक पे आने से पहले आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए किया हुआ है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, हर कोई अपनी अपनी अर्निंग के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए जिंदगी में पहले सीखता है, पढ़ता है, फिर अर्न करता है। देखो, कोई भी एग्जांपल लीजिए, डॉक्टर बनने के लिए आपने कितने साल डाले, इंजीनियर बनने के लिए आपने कितने साल लगाए, एमबीए के लिए कितनी मेहनत की। तो कोई बोलेगा डॉक्टर बनने के लिए 5 साल काम किया, इंजीनियरिंग के लिए 4 साल दिए, एमबीए के लिए 3 साल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपने उस लर्निंग प्रोसेस की शुरुआत जब आप जूनियर सीनियर केजी में फर्स्ट में थे तब से की है, टिल एमबीबीएस का लास्ट ईयर। तो आपने जिंदगी के 25 साल 24 साल दिए पढ़ाई करने के लिए, लाखों रुपए खर्च किए, और उसके बाद में आप अपना क्लिनिक खोले हैं, या कहीं पे भी आप कोई भी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, या जो भी दूसरे इंजीनियर्स हैं उन्होंने कुछ अपना स्टार्टअप किया या कहीं पे काम कर रहे हैं, ये आफ्टर 23 24 25 साल तक खर्च करके, टाइम देके, लर्निंग करके फिर आपकी अर्निंग शुरू हुई है। यहाँ पे प्रॉब्लम यही है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कल आपको किसी ने बताया भाई शेयर मार्केट में अच्छा पैसा आता है, जा तू कर। आप आज आए, आज आने के बाद आपने लाख रुपया डाला, आपने बटन दबाया, पहला दिन अच्छा रहता है, 200 500 1000 रुपये आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा है। इसमें ना 20 25 साल देने की जरूरत है, ना बहुत सारे एग्जाम देने की जरूरत है, ना डिग्री लेने की जरूरत है। यहाँ पे तो तुरंत पैसा बन रहा है। और यहाँ पे जो ये चीज इजी लग रही है, यही सबसे बड़ा पिटफॉल है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो पैसा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो पैसा है। पैसा लगा के ही आपको पैसा निकालना है। कोई डॉक्टर सर्जरी करके पैसा कमाएगा, कोई इंजीनियर कोई बिल्डिंग बना के पैसा कमाएगा, कोई सीए किसी के ऑडिट या टैक्सेशन के पेपर फाइल करके पैसा बनाएगा। यहाँ पे आप अपना पैसा लगाएंगे और उसी पैसे से पैसा बनाएंगे। तो ये शेयर मार्केट जो चीज है दोस्तों, आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये दुधारी तलवार, अगर गलत गलत तरीके से आप हाथ हैंडल करेंगे तो हाथ आपका ही कटने वाला है। तो उसको हैंडल करने के लिए आपको डेवलप करनी है स्किल। स्किल डेवलप करने के लिए आपको देना है टाइम विद डेडिकेशन। आपको सीखना है फाइनेंस मैनेजमेंट, आपको सीखना है रिस्क मैनेजमेंट, आपको सीखना है टाइम मैनेजमेंट। और ये सब सीखने के लिए थोड़ा सा समय जाने वाला है। इसमें एक गांठ पक्की बांधनी है कि किसी और का सुन के, किसी और ने दी हुई टिप्स के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना ही ट्रेडिंग करूंगा, ना ही इन्वेस्टिंग करूंगा।
ठीक है। तो ये दोस्तों जो भी आया दिल से मैंने बोला, एक्चुअली टॉपिक अभी शुरू ही नहीं किया, लेकिन जो मुझे लग रहा था, जो भी मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ ऑफलाइन में, बहुत सारे लोगों को पढ़ा हूँ, यही होता है दोस्तों। 4-8 दिन ट्रेडिंग करने के बाद 9वें 10वें दिन लोग मुझे कॉल करके या मुझे बता के सिखाना, अरे आपने तो बोला था 10-20 पॉइंट का मुंह है, मैंने तो आज 25 पॉइंट का निकाला, 30 पॉइंट का निकाला। लगे रहते हैं जोरदार। इनको हमसे भी ज्यादा समझ आती है, मार्केट से भी ज्यादा समझ आती है, और तकलीफ वहीं पे स्टार्ट होती है। तो स्लो एंड स्टडी राइज करना है दोस्तों। इसमें आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए, इसमें आपको बहुत सारी डिसिप्लिन चाहिए, तो आप इस चीज को एज अ प्रोफेशन ले सकेंगे। और मनी मंत्रा में हमारा यही मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मोटो है कि यहाँ पे हमें ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करनी है जो ट्रेडिंग को प्रोफेशन के तौर पे ले और इन्वेस्टिंग को एक पैशन के तौर पे ले। अगर ये हो पाया तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है दोस्तों, और आज 5, 6, 7, 8, 10% लोग, ये लॉकडाउन से थोड़े से परसेंटेज बढ़ गए, 10% लोग खाली इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में है। तो और इसमें स्कोप बहुत है। आप देखते हैं ना बिजनेस शुरू करते वक्त किस चीज में स्कोप है, इसमें बहुत स्कोप है दोस्तों, बहुत स्कोप है। अभी वर्ल्ड का जो आप हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन, हम टॉप 5 में, टॉप 6 में, हम टॉप 2 में आ सकते हैं, टॉप 3 में आ सकते हैं। और इसमें हम रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर, ये कल जाके बड़ी महाशक्ति बनने वाले हैं मेरे दोस्तों, बात याद रखना। और आप, मैं, हम सब लोग इसका एक हिस्सा रहेंगे। ठीक है। तो कमिंग टू द टॉपिक, टॉपिक पे अभी तक आए ही नहीं मैं, तो टॉपिक पे आएंगे, शुरू करेंगे मनी मंत्रा ट्रेडिंग एकेडमी का बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट पार्ट 1। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला कि एज अ टीचर पढ़ाना मेरा पैशन है, लगभग 18-20 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो शुरू करूंगा तो सब कॉन्सेप्ट आपको एकदम फ्लोलेसली समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसी चीज है जिसको लेके लोगों के दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल। ठीक है ना, कि शेयर मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, ये है, वो है, ऐसा कैसे होता है, ये स्कैम है, लोग फंसाते हैं, अपना पैसा खींचते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब सवालों के मद्देनजर जो भी आपके सामने ये कोर्स रख रहा हूँ, सबके जवाब देने की कोशिश है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की भी कोशिश है। तो दोस्तों, क्या होता है शेयर? शेयर ये होता है, आपको जो भी इन्वेस्टोपीडिया, विकिपीडिया की डेफिनेशंस मैंने दी, अपनी नहीं है। ठीक है। तो क्या होता है शेयर? शेयर क्या है? तो शेयर, इट इज द यूनिट ऑफ इक्विटी ओनरशिप in corporation. For some companies, share exists as a financial asset providing for an equal distribution of a residual profit if any are declared in the form of dividend. मतलब बताता हूँ, मतलब किसी को अपनी कंपनी चालू करनी है और उसको लागत है 1 करोड़ रुपया, उसके पास अपना 20 लाख रुपया है, 80 लाख रुपया उसको चाहिए। तो 80 लाख रुपया उसको चाहिए तो क्या कर सकता है? वो बैंक से कर्जा मांग सकता है, किसी से उधार ले सकता है। लेकिन इन सब चीजों से अच्छा उसने सोचा कि 80 लाख रुपए मैं क्या करूं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं उन लोगों में जो मेरे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। ये उसकी सोच है। तो उसने सोचा 1-1 लाख रुपया 80 लोग मुझे दे दे तो 80 लाख रुपया जमा हो जाएगा। तो उन्होंने जितना पैसा दिया उनको, उनके प्रपोर्शन में उनको मैं जो भी प्रॉफिट दूंगा, मेरी कंपनी बढ़ेगी तो वो प्रॉफिट उनका रहेगा। तो उस प्रॉफिट को यहाँ पे बोलते हैं डिविडेंड। यानी कि आसान भाषा में नीचे कुछ कंपनीज के नाम लिखे, जो भी अपनी टॉप कंपनीज है इंडिया में, रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, आईसीआईसीआई बैंक है, अदानी पोर्ट्स है, बजाज है, और सारी बहुत सारी कंपनी, हजारों कंपनी। अभी समझिए दोस्तों, रिलायंस का आज का शेयर का भाव, 2 मिनट के लिए मैं एक्चुअल भाव पे नहीं जाऊंगा, समझिए 2500 रुपया, 2500 रुपये। तो आपने 2500 रुपये के 10 शेयर खरीदे, 25,000 रुपये आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया। तो रिलायंस के 25,000 रुपये के आप शेयर होल्डर हो गए, यानी कि एक तौर पे उतने हिस्से के आप ओनर हो गए। तो रिलायंस अगर इस साल में मुनाफा कमाता है तो आपने 25,000 रुपया रिलायंस में इन्वेस्ट किया, इसके लिए उस मुनाफे का एक हिस्सा आपको भी दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा डिविडेंड। सेम बाकी कंपनियां भी करती हैं। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनी ग्रो हो रही है, तो आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, शेयर का भाव बढ़ेगा। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है, XYZ चीजों की वजह से बिजनेस खराब है, तो शेयर का भाव नीचे आएगा, आपका कैपिटल नुकसान में जाएगा,
और साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। यानी आपको इम्पोर्टेंट चीज ये करनी है कि चूज योर कंपनी राइट, जो भी कैलकुलेशन रहेगा उसके हिसाब से। तो अगर आपने कंपनी सही चुनी तो आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह पे गया। जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो होगा। तो मुझे बताइए कहाँ पे है यहाँ पे गैम्बलिंग, कहाँ पे है? रिलायंस का बिजनेस आपको पता है, टाटा मोटर्स का पता है, आईसीआईसीआई बैंक का पता है। आपने उनके धंधे में पैसा लगाया, धंधा ग्रो हो रहा है तो आपका पैसा बढ़ रहा है, दैट्स इट। हाँ, ट्रेडिंग के लिए कुछ कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये गैम्बलिंग वगैरह, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग बात करें शेयर इन्वेस्टिंग की। तो आप शेयर लीजिए, रखिए, ठीक है। आपको डे टू डे जाके रिलायंस के ऑफिस में नहीं बैठना है कि कैसा काम काज चल रहा है, क्या चल रहा है। रिलायंस अपना ग्रोथ खुद से खुद करेगा। उनकी बहुत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी बहुत सारी मैनेजमेंट की टीम है, वो अपना काम करेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, आपको डिविडेंड भी आएगा और आपकी नेटवर्क भी बढ़ेगी। दिस इज हाउ इट वर्क। तो आई थिंक कि शेयर और शेयर मार्केट दोनों चीजें इसमें आपको क्लियर हुई है। आप कुछ गैम्बल नहीं कर रहे, आप कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, यानी कि कंपनी के उस हिस्से के ओनर बन रहे हैं और उसके ऊपर कंपनी आपको प्रॉफिट का एक शेयर दे रही है, दैट इज डिविडेंड। दर साल प्रॉफिट होता गया तो डिविडेंड मिलता जाएगा, प्रॉफिट नहीं हुआ डिविडेंड नहीं मिलेगा। कंपनी ने कुछ डिसीजन गलत लिए, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो गया तो भाव गिरेगा शेयर का, तो आपका कैपिटल भी कम होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए शेयर्स देखे आपने, लेकिन शेयर्स देखे तो अगर इच्छा है टाटा मोटर्स खरीदना है, रिलायंस खरीदना है, अदानी खरीदना है, तो जाना कहाँ पे है? जाना कहीं पे नहीं। अभी सब अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने घर पे बैठ के होता है। लेट बैक इन 18th सेंचुरी, जहां से शेयर्स खरीदते उस जगह को बोलते स्टॉक एक्सचेंज। शेयर को पॉपुलरली स्टॉक बोला जाता है। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18th सेंचुरी में इनकारपोरेट किया। 22 स्टॉक ब्रोकर थे। टाउन हॉल जो है उस समय के बॉम्बे में, अभी के मुंबई में, तो वो हो रहा है इंडिया का और एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारे जो मेरे दोस्त मुंबई के हैं, मुंबई में रहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से गुजरते हैं, लेकिन कभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक शेयर खरीदा नहीं होता। तो जहां पे अरबों खरबों का टर्नओवर हो रहा है, बहुत से लोग करोड़पति बन रहे हैं, बहुत सी कंपनियां खुद को लिस्ट करके खुद का कैपिटल अर्न कर रही है, लेकिन हमारे बगल में होके भी हम उस मार्केट में नहीं है। ठीक है, जो भी है नहीं है तो अभी आ जाएंगे। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज पॉपुलर, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भी इंडिया में आफ्टर 1996 जब भी डिपॉजिटरी एक्ट आया, जो स्कैम हुआ था 1993 में, उसकी वजह से भी शेयर मार्केट बदनाम हुआ, उसके उसमें मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा। लेकिन जब भी डिपॉजिटरी एक्ट आया उसके बाद में सेबी ने कंट्रोल किया सब स्टॉक मार्केट को। सेबी इन्वेस्टर के हित के लिए काम करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी सब एडवांस करना था ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए, वो सब प्लेटफॉर्म एडवांस बनाए। तो यानी कि बहुत सारे जो, सिंप्लीफाई करूंगा, बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो बीएसई में है और बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो एनएससी में। यानी कि ट्रेडिंग का वॉल्यूम एनएससी का बड़ा है और इन्वेस्टमेंट में बीएसई बाप बन के बैठा है, क्योंकि सालों से। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में भी आप एनएससी रहने तो बीएसई रहने तो, ये तो नाम अलग अलग है, दोनों स्टॉक एक्सचेंज जैसा। ठीक है, तो ये दो तरह का, इसमें भी दो तरह का मार्केट होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। समझिए, आपने एक पॉपुलर टर्म सुना है, फिलहाल ये लॉकडाउन से बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ मतलब कंपनी, ऐसी कंपनी के शेयर जो आज तक शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हुए, फर्स्ट टाइम आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आ रहा है। बहुत सारी कंपनी ने अभी लिस्टिंग करा है अपना। फेमस अभी का लिस्टिंग है एलआईसी का। तो एलआईसी तो कंपनी है, मार्केट में सालों से काम कर रही है, लेकिन एलआईसी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थी, लिस्टेड हो गई। एलआईसी लिस्टेड हो गई तो हमने कहा कि एलआईसी का आईपीओ आया। आईपीओ आने के बाद, एग्जांपल आपको एलआईसी का ही देता हूं अभी मैं, आईपीओ आने के बाद समझो आपको आईपीओ मिल गया, आपको एलआईसी के शेयर्स मिल गए,
समझो 1000 रुपये में LIC का शेयर आपको मिला, उसके बाद में जो भी XYZ मार्केट कंडीशन थी, जो भी था, LIC का शेयर नीचे आया, तो 1000 रुपये का शेयर 900 होने के बाद आपने उसे बेच दिया। तो आपने जब भी खरीदा तो उसका ओनर सिर्फ LIC थी, बाकी कोई नहीं था। तो आप प्राइमरी मार्केट में थे, आपने IPO खरीदा था। अभी आप वो 900 में दूसरे किसी को बेचेंगे, वो 900 में खरीद के समझो 950 में तीसरे को बेचेगा या 850 में बेचेगा। तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम जो भी ट्रांजेक्शन चलेंगे वो होता है सेकेंडरी मार्केट। 10 नंबर ऑफ टाइम ट्रांजेक्शन होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, जो स्टॉक एक्सचेंज में आप अपने टर्मिनल से, यानी जो भी आपको क्लाइंट आईडी पासवर्ड दिया गया है, जिस भी ब्रोकर से आपने अकाउंट ओपन किया है, वहां पे आप n नंबर ऑफ टाइम उसको बाय सेल कर सकते हैं। वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में शेयर फर्स्ट टाइम जब लिस्ट होता है, तो जैसे कि आप कोई शोरूम से नई कार खरीदते हैं और फिर कल भी अगर आपने उसको बेच दिया तो वो सेकेंड हैंड हो गई। 2 साल के बाद भी बेचा तो सेकेंड हैंड, आपने बेचा, जिसने खरीदा उसने किसी और को बेचा तो भी वो सेकेंड हैंड। इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट है। ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली इसको ज्यादा आपको तवज्जो नहीं देना है। IPO कैसे लेना है, क्या करना है, वो एक प्रोसेस का पार्ट है। उसका सर्च, उसका रिसर्च, उसका एनालिसिस, वो थोड़ा सा एक अलग टेरिटरी है, उसमें अभी नहीं जाएंगे। जो आगे सीरीज बनाऊंगा IPO के ऊपर, उसमें आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आ गया आगे का बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट में आप आए, आपने रिलायंस खरीदा, टाटा मोटर खरीदा, जितना पैसा आपके पास है, 1000, 2000, 5000, 10,000 लगाया, 10 साल रुके, अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा पैसा बना, नहीं अच्छा रहा तो पैसा नहीं बना। लेकिन दुनिया हो गई है फास्ट, लोगों को 5 साल 10 साल नहीं रुकना है, इसके लिए लोगों ने जंप किया है। और फिर जो मार्केट मेकर्स है उन्होंने भी अलग अलग प्रोडक्ट दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको रिलायंस लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, उसको इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैश सेगमेंट में मैंने इन्वेस्ट किया। लेकिन आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, 2 दिन का, 4 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, और आप नहीं चाहते कि इतना सारा पैसा रिलायंस में मैं डालूं। उसको अच्छा, उससे अच्छा मुझे एक लीवरेज प्रोडक्ट दिया जाए। लीवरेज मतलब कि जितना लगने वाला है, उतनी लागत, जितनी लागत लगने वाली उतना पैसा ना दूं मैं, उसका एक थोड़ा सा मार्जिन अमाउंट दे दूं, तो क्या मुझे वो खरीदने को मिलेगा। तो उसके लिए एक सेगमेंट अलग से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट ने किया है, हमारे पास भी है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में। डेरिवेटिव क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, जो अंडरलाइंग एसेट से प्राइस डिसाइड करता है। अंडरलाइंग एसेट मतलब मेन प्रोडक्ट जो है, मेन चीज जो है, वो आपका ओरिजिनल शेयर का प्राइस, उससे 2-5 रुपया ज्यादा या 2-5 रुपया कम डेरिवेटिव प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा। उसमें फ्यूचर्स रहते हैं, ये तो दूसरा वाला टर्म आपने सुना है। ऑप्शंस, फॉरवर्ड और स्वैप ज्यादातर करेंसी में होते हैं। ठीक है, तो नीचे देखो दोस्तों, आपको एक एग्जांपल दिया मैंने। इफ एनीबडी वांट्स टू एंटर इनटू शेयर मार्केट, ही हैज टू चॉइसेस, ही कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली with whatever amount he or she is having, basically this is cash segment। आपके पास 10,000 है, 10,000 लगाया, शेयर खरीद ले आपने, वो आप हो गए कैश सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट किया आपने। लेकिन समझो आपने खरीदने के बाद आपके डीमैट अकाउंट में आने में 2 दिन लगते हैं, T+2 बोलते हैं उसको। अगर समझो ऐसा हो गया कि आपने खरीदा और उसी दिन आपका माइंड चेंज हो गया, आफ्टरनून तक आपने तुरंत भेज दिया, तो आप इन्वेस्टर नहीं बने, आपने ट्रेड किया, दैट इज ट्रेडिंग। तो देखो, कोई अलग रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। इन्वेस्टिंग मतलब आप लिए और रुक गए, और ट्रेडिंग मतलब आपने लिया और उसमें से तुरंत एग्जिट किया। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि डेरिवेटिव्स में आप जो देखते हैं, वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। डेरिवेटिव्स में 2 ट्रेड होते हैं, एक होता है फ्यूचर सेगमेंट का और दूसरा होता है ऑप्शन सेगमेंट का। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव के लिए भी अलग से सीरीज बनेगी, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा के दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अब आती है चीज इंडेक्स की। न्यूज पढ़ते हैं ना, न्यूज, हाँ, पेपर वाली न्यूज या न्यूज सुनते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि शेयर मार्केट गिर गया, तो उसमें एक वर्ड होता है, सेंसेक्स हैज फॉल मोर देन 500 पॉइंट्स, निफ्टी स्लाइड डाउन फॉर मोर देन 200 पॉइंट्स, निफ्टी राइजेस फॉर 100 पॉइंट्स। तो ये क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, ये बेंचमार्क इंडेक्स है।
यानी कि निफ्टी क्या है कि आपके देश में, इंडिया में जो भी टॉप की 50 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनका एक एवरेज बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी। और जो अपना बीएससी वाली 30 कंपनी, उनका एवरेज बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स। ठीक है, तो ये इंडेक्स दिखाता है कि ओवरऑल टॉप की 50 कंपनीज में क्या हो रहा है। मोमेंटम ऊपर की साइड जा रहा है कि मोमेंटम नीचे की साइड जा रहा है, ये आपको मार्केट का सेंटीमेंट दिखाता है। आप डायरेक्टली इंडेक्स में पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन इंडेक्स के डेरिवेटिव्स में पैसा लगा सकते हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे हम लोग डेरिवेटिव्स, वही। तो इंडेक्स के डेरिवेटिव्स में पैसा लगा सकते हैं मतलब क्या? तो आप इंडेक्स के यानी कि निफ्टी के या बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीद सकते हैं या ऑप्शंस खरीद सकते हैं, इंडेक्स नहीं खरीद सकते। इंडेक्स सिर्फ आपको दिखेगा, आपको असिस्ट करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको इंडिकेट करेगा, उसको आप खरीद नहीं सकते। तो इंडेक्स के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों। इंडेक्स ही दिखाता है ना कि ग्रोथ क्या है हमारे मार्केट की। तो देखो, आज के तारीख में, आज की डेट में अगर बात करने के लिए जाएंगे तो 2001 से इंडेक्स का लगभग 20-22 साल का जर्नी है। उसमें से आपको पीछे के कुछ 7-8 साल की जर्नी इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रही है। मेंशन किया है सेंसेक्स सिंस पीएम मोदी केम टू पावर। पीएम मोदी केम टू पावर, ये सिंबॉलिक है, डेटा टाइम्स ऑफ इंडिया का है। और ये देखिए प्रेजेंटेशन क्या बता रहे हैं कि 2015 के आसपास कहाँ से हुआ, 25,000 से कहाँ पे गया, 30,000 पे। फिर 2018 तक 35 पे, 2019 तक 40,000 पे, यहाँ पे गिर गया। क्यों गिर गया? कोविड-19। और वहां पे एक बॉटम बना के बढ़ गया और अभी चल रहा है 50,000। अभी तो 50,000 के ऊपर चल रहा है, 50,000। यानी कि 25 to 50,000, यानी कि ये 7 सालों में इंडेक्स हो गया डबल। कौन सा इंडेक्स? सेंसेक्स। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही है, कुछ अलग चीज नहीं है। ठीक है, ये इंडिकेटिव है कि मार्केट डबल हो रहा है, सेंसेक्स डबल हो रहा है। तो ये डबल होने में 7 साल लगा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2020 का जो फॉल आया, उस फॉल से, यानी कि इस फॉल में, अभी आई एम इन द मार्केट तो आई कैन टेल यू 7,500 गया था इंडेक्स, निफ्टी वाला इंडेक्स, हाँ, सेंसेक्स वाला नहीं। ठीक है, तो 7,500 से अभी चल रहा है 17,000, 17,000। यानी कि कितना हो गया? मोर देन डबल इन 2 ईयर। तो देखो, ये चीज है कि अगर आपके पास स्किल है, आप समझते हैं कि कौन सा डिप, कौन सा करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो जो पैसा बनाने के लिए बैंक में 7 साल 8 साल लग रहे हैं, वो यहाँ पे 1 साल में बन रहा है। तो इस तरह से होता है दोस्तों इंडेक्स। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी आप आते हैं शेयर मार्केट में, आपको आना है, आपको इच्छा है, तो क्या मालूम होना जरूरी है? कुछ मालूम होना जरूरी नहीं है। आपको मालूम होना जरूरी है व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट, यानी कि कब करे बाय और कब करे सेल। तीसरा कुछ आपको यहाँ पे करना ही नहीं है। तो ये तुमको कौन बताएगा, ये आपको कौन सिखाएगा कि कब बाय करे कब सेल करें? मूड के हिसाब से तो नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ एनालिसिस करने पड़ते हैं दोस्तों। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो एनालिसिस करना पड़ेगा आपको टेक्निकल, और अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा फंडामेंटल। जी हाँ, ये कैसे करेंगे? उसके लिए हम हैं, वही आपको सिखाएंगे, वही आपको बताएंगे, वही आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क? एक तो होता है ट्रेडिंग, इंट्राडे होता है, स्विंग होता है, पोजिशनल होता है, यानी कि आज के दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता। इन्वेस्टिंग कैसे होता है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जो भी जिसको भी आप लॉन्ग टर्म समझे वो। इन्वेस्टिंग क्या करता है? इन्वेस्टिंग आपको वेल्थ जनरेट करा के देता है, बट उसके लिए आपको पेशेंस बहुत सारा रखना पड़ता है। ट्रेडिंग आपको डेली, आपको वीकली, आपको मंथली, जो भी आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट में पैसा लगा रहे या कैश में भी ट्रेडिंग करते हो लोग, आज डाला कल निकाला,
तो शायद से आपके पास अच्छा कैपिटल है, 5 लाख 10 लाख, तो 10,000 आप दिन का निकाल सकते हैं। ठीक है। या तो आपने अगर 2 5 10 20 लाख इन्वेस्ट किए वन टाइम और आपने पेशेंस रखा 5 साल 10 साल, तो 1 करोड़ आप पूरा एक साथ बाद में कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग है, क्रिकेट की भाषा में मैं बताता हूँ। इट्स अ 2020 गेम और इन्वेस्टिंग है टेस्ट मैच। तो देखिए आप अभी समझ गए। तो आपको क्या बनना है, ट्रेडर की इन्वेस्टर? हम दोनों चीज के लिए आपको गाइड करेंगे। आपको आपकी पर्सनैलिटी को समझना है, आपको आपका कैपिटल एपेटाइट समझना है, और फिर डिसाइड करना है कि आप ट्रेडर बनेंगे या आप इन्वेस्टर बनेंगे। ठीक है। उसके लिए फिर अभी धीरे धीरे हम शुरू करेंगे। ट्रेडिंग के लिए क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है, कौन से चार्ट देखने हैं, क्या क्या करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना है, हर चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है। हाँ, एक चीज, इन्वेस्टमेंट एक मिथ लोग कहते हैं शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट खाली सपना होता है, ऐसा कुछ होता नहीं, बहुत कुछ होता है। यहाँ पे आपके लिए कुछ डेटा आपके सामने है। एक पहले राइट साइड में देखिए, विप्रो, फेमस आईटी कंपनी इंडिया की, लिखा ही है 10,000 बिकम्स 500 करोड़। 500 करोड़ 10,000 की, इमेजिन कर सकते हैं आप? वो तो अभी 700 करोड़ है। हाँ। तो देखिए क्या है, 1981 में बंदे ने शेयर खरीदे 10,000 रुपए के। ठीक है, 100 शेयर मिले उसको। फिर विप्रो ने दिया बोनस, 100 के हो गए 200। 85 में फिर मिला बोनस, 200 के हो गए 400। फिर उसी टाइम स्टॉक स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो गया मतलब उसकी फेस वैल्यू कम कर देते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाते हैं, वो हो गए 4,000। इसी तरह से 87 92 95 97 वापस स्टॉक स्प्लिट करते 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 2009 में उस बंदे के पास कितने शेयर थे देखिए, लगभग 2.5 करोड़ शेयर। और जब ये कैलकुलेशन निकाला है तभी स्टॉक की प्राइस है 200 रुपये, अभी 400 रुपये। हाँ। तो यस, ये हुआ है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जिन्होंने इतना पेशेंस रखा है और 1981 में लिए हुए शेयर्स अभी तक होल्ड किए हैं, एंड ही इज मल्टी मिलेनियर नाउ। एक ही कंपनी के शेयर्स में ये इन्वेस्टिंग की ताकत है। तो ये एक ही एग्जांपल है क्या? नहीं दोस्तों, ये देखिए एग्जांपल यहाँ पे है। लेकिन 30 साल 40 साल कोई रुकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल आपको दिए हैं। यार ये देखिए, दिसंबर 2021, दिसंबर 2020, तो रिटर्न्स देखिए, अलग अलग कंपनीज के नाम है। ये देखिए, ब्राइटकॉम है, टाटा टेली सर्विसेज, ये मालूम है आपको कंपनी। देखिए टाटा टेली सर्विसेज की बात करते हैं, 31 दिसंबर 2020 को 8 रुपये के आसपास भाव था, और वही एक साल में भाव हो गया 154, यानी कि रिटर्न्स आ गए 1800%। 1800 गुना शेयर बढ़ गए, 1800 गुना। चलो टाटा टेली सर्विसेज में कुछ न्यूज़ की बात थी, ये था वो था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। यहाँ पे एक कंपनी है पूना वाला फिनकॉप, ये देखिए 2020 के दिसंबर में भाव था 40 रुपया। ठीक है। 2021 के दिसंबर में हो गया 202 रुपया, 5 गुना। 1 लाख के हो गए 5 लाख। हम लोग बैंक में वेट करते 1 लाख के 2 लाख होने में 7 साल, यहाँ पे लगा है दोस्तों 1 साल। ये सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में ही हो सकता है। सिर्फ आपका एनालिसिस सही होना चाहिए, आपने चूज की कंपनी सही होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो ये आपकी जर्नी है, आप इन्वेस्टिंग करेंगे, आप जुड़ेंगे शेयर मार्केट के साथ। तो एनएससी और बीएससी दो प्लेटफॉर्म है, आप अपना ब्रोकर चुनिए, आप हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे, तो वी कैन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन एन अकाउंट इन अपस्टॉक, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। आप यहाँ पे जुड़ेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, तो हमारे साथ एजुकेट होंगे। एजुकेट होने के बाद आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो ये कुछ रेगुलेशंस है, सेबी है आपके साथ में, ब्रोकर्स आपको अकाउंट ओपन करके देते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, और यहाँ पे आप है खुद या तो इन्वेस्टर या तो ट्रेडर। तो इस तरह की जर्नी जिसकी शुरुआत आपको करनी है, शायद ये अगर फाउंडेशन स्टोन होगा, ये फर्स्ट स्टेप होगी हमारे साथ,
तो ज़रूर हम आपको आगे तक लेके जाएंगे दोस्तों। हमेशा याद रखिए एक चीज़, ये पल्ले बांध के रखिए, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम फॉर गैम्बलिंग, इट्स एन इंटेलिजेंस फॉर इन्वेस्टिंग। अगर आप गैम्बल करना चाहते हैं कि पैसा लगाया डबल हो गया, मेरे को बताओ सर ऐसा करेंगे वैसा हो गया, तो ये जगह आपके लिए सही नहीं है। ये एक आर्ट है जिसे आपको सीखना है, जिसे आपको समझना है, तब आप इसमें से अर्निंग कर पाएंगे। अभी देखो इतना है तो लोग क्यों पैसा गवाते हैं। आपने पढ़ा होगा 90% लोग, अरे शेयर मार्केट जुआ होता है, पैसा डाला तो डूब गया। तो उसके कुछ बेसिक रीजन है दोस्तों। पहली तो चीज, रूमर्स पे पैसा नहीं लगाना है, टिप्स पे पैसा नहीं लगाना। रूमर्स और टिप्स आपको लेके ही डूबेगी। दूसरा एक पार्ट रहता है पेनी स्टॉक, यानी कि ऐसे स्टॉक जो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपए के हैं। तो जो स्टॉक अगर कल को 100-200 थे, आज 1-2 रुपया है, तो कुछ तो उसमें गड़बड़ है। आप उसको ही लेके बैठ जाते हैं कि कभी तो 100 था, एक का 100 वापस बनेगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना है। बहुत सारे लोग इंडल्ज करते हैं इंट्राडे में, शॉर्ट टाइम स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग, इन चीजों में फंस जाते हैं और अपना पैसा डुबा देते हैं। चौथी और सबसे अहम चीज, पेशेंस। पेशेंस आपको रखना है, बहुत सारा पेशेंस रखना है, तो इसमें पैसा बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप फंडामेंटल समझे बिना किसी भी कंपनी में पैसा मत लगाइए। ये अगर आप गलतियां करते हैं 5, तो आप पैसा डुबाते हैं, और यही गलतियां 90% लोग करते हैं, 10% लोग नहीं करते, वो आज मिलियनेयर है, बिलियनियर है। ठीक है दोस्तों, सो दीज वेर फ्यू थिंग्स, ये सब चीजें हैं। तो अभी अगर आप ये सब जितना भी अब तक आपको बताया, ये सब चीजों को ध्यान से समझते हैं, और आप अगर एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं कि मैं नहीं था शेयर मार्केट में, मैं बिगिनर हूँ, लेकिन मनी मंत्रा के साथ आगे बढ़ूंगा, तो यू आर वेलकम। जो भी लोग ऑलरेडी इसमें है लेकिन लॉसेस में है, समझ नहीं पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि वह हमें भी असिस्ट करें, तो आप भी यहाँ पे वेलकम है। ये सीरीज लंबी चलेगी दोस्तों, मार्केट का हर पहलू इसमें आपको बताया जाएगा, आपको फुल ऑन मेंटरिंग किया जाएगा। आप दोस्तों सिर्फ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैंने आपको बोला 10% लोग ही मार्केट में है, 90% स्कोप इसमें और भी है। तो हमारा इंडियन मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है। तो इस सबसे बड़े मार्केट में आप भी जुड़ जाइए दोस्तों मनी मंत्रा के साथ। आज के लिए ये बेसिक सेशन था, बस इतना ही। एक एक चीज जो मैंने आपको बोली, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक सेशन पूरा लेंगे और आपको पूरी तरह से शेयर मार्केट सिखाएंगे। दिस इज आवर कमिटमेंट। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपके पेशेंस के लिए और ये पूरा सेशन सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।